Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today my topic is in heat, specific heat and latent heat. आज हम आपके समझ ये डिस्कस करेंगे कि लेटेंट हीट क्या होता है और स्पेसिफिक हीट क्या होता है विथ देयर फार्मूलाज. Today we will discuss specific heat and latent heat with their formulas and their symbols of latent heat and specific heat. My dear student, listen carefully and look on whiteboard and carefully listen here. First है specific heat, second है latent heat. Specific heat. What is specific heat? First of all, you know, specific heat is denoted by कैपिटल C. सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि स्पेसिफिक हीट को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं. अमाउंट ऑफ हीट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑन ए सब्सटेंस by exactly 1 degree in Kelvin or in Celsius. It defines how much energy a material must absorb to change its phase, its temperature. Capital C is equal to Q upon M into del T. स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है स्टूडेंट वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किसी मास के 1 यूनिट मास के सब्सटेंस के को 1 डिग्री एग्जैक्टली बढ़ाने में, चाहे वो 1 डिग्री सेल्सियस में बढ़ाने में हो, चाहे 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने में हो, बढ़ाने पर कितना वो एनर्जी को मटेरियल एब्जॉर्ब करता है और उसके टेम्परेचर में जो चेंजिंग होती है उसी को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं. मीन्स उसी को हम सी कहते, कैपिटल सी. फिर से सुनिए इसको. अमाउंट ऑफ हीट मतलब जो अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर होती है किसी यूनिट मास के सब्सटेंस का एग्जैक्टली 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन बढ़ाने पर कितना वो मटेरियल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है अपने टेम्परेचर को चेंज करने में, तो उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं. Specific heat is denoted by capital C is equal to Q upon M into delta T, where C is specific heat, Q is heat energy, M is mass of substance, del T is temperature change. Del T is temperature change, it means final temperature minus initial temperature. तो आपको अब हमारी ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी 1 यूनिट सब्सटेंस को जो अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको मिलती है एग्जैक्टली 1 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में या सेल्सियस में, तो जितना उस बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में वही आपकी स्पेसिफिक हीट होती है. तो यहाँ पे देखें C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. मीन्स अगर हीट एनर्जी बढ़ेगी तो स्पेसिफिक हीट बढ़ेगा. But C is inversely proportional to M and inversely proportional to delta T. मीन्स अगर मास बढ़ेगा तो स्पेसिफिक हीट कम होगा, लेस होगा, और अगर ये टेम्परेचर चेंजिंग कम होगी तो स्पेसिफिक हीट इंक्रीज करेगी. अगर चेंजिंग टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो स्पेसिफिक हीट लेस होगा. तो ये थे कॉन्सेप्ट हमारे स्पेसिफिक हीट के. नाउ again discuss latent heat. What is latent heat? Latent heat, it is the hidden thermal energy. ये एक छिपा हुआ थर्मल एनर्जी होता है. मतलब होता ये एनर्जी ही है, गर्मी का एनर्जी. थर्मल मीन्स जो गर्म होने का जो एनर्जी होता है एक हिडन एनर्जी होता है. एब्जॉर्ब ऑन रिलीज, या तो एब्जॉर्ब किया जाए या उसे रिलीज किया जाए. मतलब ऐसा नहीं है कि एब्जॉर्ब ही किया जाए. लेटेंट हीट का ये मतलब होता है कि ऐसी हिडन थर्मल एनर्जी
जिसको या तो एब्जॉर्व किया जाए या तो रिलीज किया जाए बाय द सब्सटेंस के द्वारा ड्यूरिंग ए कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंजिंग ना हो। तब जो फेज चेंज होता है उस हीट को ही हम लेटेंट हीट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग, जैसे हम मेल्ट कर रहे हो वाटर को, फ्रीजिंग, वाटर को फ्रीज कर रहे हो, बॉयलिंग, यूटिलाइज कर रहे हो, बॉयल कर रहे हो। लेटेंट हीट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल एंड कैपिटल एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम। L is denoted by latent heat, m is mass of substance. The SI unit of the latent heat is equal to joule per kilogram. कहने का मतलब जो लेटेंट हीट को आप मेज़र करते हो उसकी जो यूनिट होती है स्टूडेंट, वो जे पर केजी मतलब जूल पर किलोग्राम में मेज़र करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि L इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम है। क्यू को हम मेज़र किस में करते हैं? जूल में। और मास को किस में मेज़र करते हैं? केजी में। इसीलिए होता है जूल अपॉन केजी। तो आज स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हीट भी कई फॉर्म में होता है। हीट हम स्पेसिफिक हीट के भी फॉर्म में देखते हैं और लेटेंट हीट के फॉर्म में देखते हैं। एक एनर्जी ऐसी होती है जो आपको एकदम स्पष्ट होती है और एक एनर्जी ऐसी होती है जो हिडन होती है, जो आपको पता नहीं चलता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है लेकिन फिर भी फेज में उसके चेंजिंग होती है। तो ऐसे ही एनर्जी को, ऐसे ही हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो आज की क्लास स्टूडेंट आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड आफ्टरनून, सी अगेन टुमारो। लव टू ऑल स्टूडेंट्स। शेयर सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आई रिक्वेस्टेड टू यू फॉर शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक इफ माई चैनल आर liked by you. Thank you so much. All the best.